दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है प्रजापति न्यूज में। सोचिए, आप अभी अपने फोन पर इस वीडियो को देख रहे हैं, लेकिन अगर मैं कहूं कि सिर्फ 45 साल बाद यानी 2070 में आपके बच्चे शायद धरती पर नहीं मंगल पर स्कूल जा रहे होंगे, आपके शहर की जगह समंदर होगा और आपकी यादें किसी क्लाउड सर्वर में हमेशा के लिए जिंदा रहेंगी। सुनकर अजीब लगाना, लेकिन यही वो सच्चाई है जो आपकी जिंदगी बदलने वाली है। आने वाले सालों में कारें सड़क पर नहीं चलेंगी, हवा में उड़ेंगी। मौत को हराने वाली नैनो टेक्नोलॉजी बूढ़े शरीर को फिर से जवान बना देगी और इंसान अपने दिमाग को मशीनों से जोड़कर अमर होने की कोशिश करेगा। आप सोच रहे होंगे, अभी तो ये साइंस फिक्शन लगता है, क्या ये सच में हो सकता है? यही तो खेल है। हर साल दुनिया हमें उस तरफ खींच रही है जहां आज के सारे नियम टूटेंगे। जो इसे पहले समझ लेगा वो कल के खेल का विजेता होगा। जो पीछे रह गया उसका भविष्य तय कर दिया जाएगा। तो इस वीडियो में मैं आपको एक टाइम मशीन पर बैठाकर 2025 से सीधे 2070 तक ले जाने वाला हूं। आप देखेंगे कैसे हमारे शहर डूबेंगे, कैसे इंसानियत खुद को फिर से डिजाइन करेगी और कैसे आप भी इस बदलती दुनिया में या तो जिंदा रहेंगे या गायब हो जाएंगे। तैयार हैं? क्योंकि एक बार ये सफर शुरू हुआ तो शायद आप भविष्य को लेकर कभी पहले जैसे ना सोचें। सोचिए, साल है 2070। आप अपनी छत पर खड़े हैं, लेकिन सामने वही शहर नहीं जो आपने हमेशा देखा था। वहां अब पानी है, समंदर का पानी। पूरी की पूरी एक कॉलोनी डूब चुकी है। आपका पोता मार्स से वीडियो कॉल कर रहा है। हाँ, उसी मंगल ग्रह से जहां अब इंसानी बस्तियां बस चुकी हैं। नीचे सड़क पर गाड़ियां नहीं चल रही, बल्कि हवा में तैरती ट्रांसपोर्ट कैप्सूल्स उड़ रही हैं, और वो भी बिना किसी ड्राइवर के। आप अपने पुराने दोस्त से बात करना चाहते हैं? अब आपको बोलने की जरूरत नहीं, बस सोचना काफी है। आपके दिमाग में लगी चिप सीधे उनके दिमाग से कनेक्ट हो जाएगी। शब्दों की जरूरत ही खत्म हो चुकी है। और हां, इंसान अब बूढ़ा नहीं होता, क्योंकि शरीर में लगे नैनो डिवाइसेस है बूढ़े होते अंगों को रिपेयर कर देते हैं। यानी 90 की उम्र में भी आप 40 जैसे दिख सकते हैं। अब सोचिए, क्या आप ये सब अपनी आंखों से देख पाएंगे? अगर आप 2070 तक जिंदा रहे तो ये सब सिर्फ कल्पना नहीं, हकीकत बन चुकी होगी। लेकिन रुकिए, ये तो बस शुरुआत है। आने वाले 45 सालों में इस दुनिया में ऐसा बहुत कुछ होने वाला है जो अभी एक साइंस फिक्शन मूवी जैसा लगता है, लेकिन हर दिन हर साल हम उस हकीकत की तरफ बढ़ रहे हैं। स्पेस मिशंस, ब्रेन चिप्स, एआई रेवोल्यूशन, पानी की कमी, जनसंख्या का विस्फोट और जलवायु परिवर्तन, ये सब आपकी जिंदगी को उस मुकाम तक ले जाने वाले हैं जहां आज की सोच भी नहीं पहुंच सकती। तो अब सवाल ये नहीं है कि क्या ऐसा होगा, सवाल है क्या आप ये सब देखने के लिए जिंदा होंगे? अगर हां, तो चलिए मैं आपको एक ऐसी टाइम मशीन में बिठाता हूं जो आपको 2025 से लेकर सीधा 2070 तक ले जाएगी। एक ऐसी यात्रा जिसमें हर मोड़ पर आपको चौंकाने वाली हकीकतें मिलेंगी। तैयार हैं? तो चलिए शुरू करते हैं भविष्य की सबसे रोमांचक यात्रा। तो चलिए अब भविष्य की इस यात्रा की पहली सीढ़ी पर कदम रखते हैं। साल 2025 से 2030 के बीच का दौर। बस कुछ ही सालों में आपकी गाड़ी का पेट्रोल खत्म नहीं होगा, क्योंकि गाड़ी अब पेट्रोल से चलेगी ही नहीं। भारत में हर सड़क पर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स दौड़ते नजर आएंगे। बड़े बड़े पेट्रोल पंप्स की जगह अब अल्ट्रा फास्ट चार्जिंग स्टेशंस होंगे, जहां आपकी गाड़ी सिर्फ 10 मिनट में फुल चार्ज हो जाएगी। और रुकिए, चार्जिंग के लिए रुकने की भी जरूरत नहीं होगी। भारत में पहली स्मार्ट रोड्स बनने जा रही हैं, ऐसी सड़कें जो चलते चलते आपकी गाड़ी को खुद ही चार्ज कर देंगी। जी हां, वायरलेस चार्जिंग रोड्स जो अभी अमेरिका और यूरोप में टेस्टिंग पर हैं, जल्द ही भारत में भी पायलट प्रोजेक्ट्स के तहत लॉन्च होने वाले हैं। अब सोचिए, जहां सड़कों पर ये बदलाव होंगे, वहीं आपके दिमाग में भी कुछ नया होने वाला है। इलॉन मस्क की न्यूरालिंक जैसी कंपनियां अब ऐसे चिप्स बना रही हैं जिन्हें इंसानी दिमाग में लगाया जाएगा, और 2027 तक भारत में भी ब्रेन चिप ट्रायल से शुरू होने की उम्मीद है, खासकर लकवे और ब्रेन डिसऑर्डर से जूझ रहे मरीजों के लिए। मतलब अब दिमाग के बंद हिस्से फिर से एक्टिव हो सकते हैं। सोचिए, सिर्फ सोचकर कंप्यूटर ऑपरेट करना, बिना टच, बिना वॉइस।
ये सब कुछ अब कल्पना नहीं, वेरी नियर फ्यूचर है। अब बात करें आपके बच्चों की, स्कूल अब वही नहीं रहेंगे जैसे आज हैं। एआई अब सिर्फ चैटबॉट नहीं रहेगा, वो क्लासरूम में टीचर बनेगा। एआई बेस्ड पर्सनलाइज्ड लर्निंग सिस्टम्स आपके बच्चे की हर कमजोरी, हर ताकत को पहचानेंगे और उसी हिसाब से सिखाएंगे। खेती में किसान अब आसमान देखकर अंदाजा नहीं लगाएंगे। एआई उन्हें पहले ही बता देगा कब बारिश होगी, कौन सी फसल में कितना मुनाफा होगा। और इन सब के पीछे होगी दुनिया की सबसे तेज इंटरनेट स्पीड। 5G के बाद 6G आ रहा है, इतनी तेज कि आप वर्चुअल रियलिटी में एक पूरी दुनिया जी सकते हैं जैसे कोई सपना। और ये सब 2030 तक हकीकत बन चुका होगा। तो अब सोचिए हम अभी कहां हैं और वहां पहुंचने में सिर्फ 5-6 साल ही बाकी हैं। क्या आप तैयार हैं इस बदलाव को महसूस करने के लिए? अब बात करते हैं 2030 से लेकर 2040 तक की। एक ऐसा दशक जो इंसान की ताकत और उसकी लापरवाही दोनों का सबसे बड़ा प्रदर्शन करेगा। शुरुआत करते हैं गर्व से, क्योंकि इसी दौर में भारत इतिहास रचने वाला है। इसरो का अगला बड़ा कदम, इंडियाज फर्स्ट क्रूड मार्स मिशन। 2035 तक भारत 3 इंसानों को मंगल ग्रह की सतह पर उतारने की तैयारी में होगा। मिशन गागनयान से शुरू हुई अंतरिक्ष यात्रा अब मंगल तक पहुंच चुकी होगी। और यह सिर्फ एक्सप्लोरेशन नहीं, यह शुरुआत होगी मंगल पर बस्तियां बसाने की। स्पेस में भारत की आवाज अब सिर्फ गूंजेगी नहीं, गूंज बनकर इतिहास में दर्ज होगी। लेकिन वहीं धरती पर हालात उतने अच्छे नहीं होंगे। आर्कटिक की बर्फ अब तेजी से पिघल रही है। 2035 तक उत्तरी ध्रुव का बड़ा हिस्सा गर्मियों में पूरी तरह पानी बन चुका होगा। इसका एक फायदा भी है, नए समुद्री रास्ते खुलेंगे। चीन और यूरोप के बीच ट्रेड अब तेज होगा, लेकिन नुकसान कहीं ज्यादा बड़ा है। समंदर का स्तर बढ़ेगा। भारत, बांग्लादेश और इंडोनेशिया जैसे देशों के कई तटीय शहर डूबने की कगार पर होंगे। मुंबई, कोलकाता, चेन्नई जैसे शहरों को लगातार खतरा होगा। और तभी एक और बम फूटेगा, जनसंख्या का। 2040 तक भारत आधिकारिक रूप से दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बन जाएगा। चीन की जनसंख्या घट रही है, लेकिन भारत की रफ्तार रुकी नहीं है। अब सोचिए, जब एक ही शहर में करोड़ों लोग होंगे तो रहने की जगह कहां मिलेगी? 2040 तक भारत के कई महानगरों में एक एक कमरे के घर में 5-5 लोग रह रहे होंगे। सड़कें तंग, ट्रैफिक बेहिसाब, पानी की कमी और नौकरी की मारामारी। 2038 तक देश के कई हिस्सों में पानी सिर्फ 2-3 घंटे ही मिलेगा और पीने का साफ पानी अमीरों की प्रॉपर्टी बन जाएगा। भविष्य सुनहरा है, लेकिन डरावना भी, क्योंकि स्पेस में हम जीत रहे हैं लेकिन धरती पर हार रहे हैं। अब सवाल यह है, हम किसे बचाएंगे? मंगल को बसाएंगे या धरती को खो देंगे? 2040 से 2050 का यह दशक इंसान की पहचान को ही चुनौती देने वाला है। अब तक जो एआई इंसानों की मदद कर रहा था, अब वो इंसानों से ज्यादा तेज, ज्यादा समझदार और ज्यादा प्रभावशाली हो चुका होगा। 2045 तक दुनिया सुपर इंटेलिजेंट एआई के उस मोड़ पर पहुंच चुकी होगी जहां मशीनें अब इंसानों से नहीं सीख रही, बल्कि खुद सीख रही हैं, खुद सोच रही हैं और कई मामलों में खुद फैसले ले रही हैं। एआई अब डॉक्टर से बेहतर सर्जन होगा, जज से बेहतर फैसला देगा और लेखक से बेहतर कहानी लिखेगा। लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं है, अब बातचीत के लिए मुंह की जरूरत नहीं। 2047 तक इंसानों के दिमाग में लगाए गए ब्रेन चिप्स इतने उन्नत हो चुके होंगे कि 2 लोग बिना कुछ बोले सिर्फ सोचकर एक दूसरे से बातचीत कर पाएंगे। एक विचार सीधा दूसरे के दिमाग में। सोचिए, आपके शब्द कभी बोले ही नहीं गए, लेकिन सामने वाले ने पूरी बात समझ ली। और अब तो बात यहीं तक नहीं रुकी। टेक्नोलॉजिकल इम्प्लांट्स जैसे आर्टिफिशियल आंखें, नैनो सेंसर्स, स्मार्ट हार्ट मॉनिटर्स, ये सब अब आम बात बन चुके होंगे। आपका शरीर अब सिर्फ शरीर नहीं रहेगा, वो एक टेक्नोलॉजी हब बन जाएगा। और अब बात सबसे चौंकाने वाली, डिजिटल ट्विन्स। 2048 तक इंसान अपने पूरे दिमाग और व्यक्तित्व का एक डिजिटल वर्जन क्लाउड में अपलोड कर पाएगा। मतलब अगर आपका शरीर एक दिन खत्म हो गया तो भी आपके विचार, आपकी यादें, आपकी आवाज़, सब कुछ एक डिजिटल ऐप के रूप में जिंदा रहेगा।
आपका दूसरा वर्जन शायद आपकी अगली पीढ़ियों से बात कर रहा होगा, आपको जाने बिना। अब यहां एक सवाल उठता है, क्या इंसान इंसान ही रहेगा या फिर हम मशीनों के साथ मिलकर कुछ और बन जाएंगे, जहां इंसानी भावना, विचार और आत्मा एक तकनीकी सिस्टम का हिस्सा बन जाएंगे। ये सब सुनने में कितना अद्भुत लगता है, लेकिन उतना ही डरावना भी है, क्योंकि हम सिर्फ भविष्य की तरफ नहीं बढ़ रहे, हम खुद को बदल रहे हैं। और जब हम पूरी तरह बदल जाएंगे तो क्या हमें फिर भी इंसान कहा जाएगा? अब हम पहुंच चुके हैं 2050 के उस दशक में जहां इंसान ने आखिरकार वो कर दिखाया है जो सदियों से सिर्फ कहानियों में सुना था। मंगल पर इंसानी बस्तियां बस चुकी हैं। अब वहां सिर्फ रोबोट या वैज्ञानिक नहीं, नॉर्मल लोग रह रहे हैं, शादी कर रहे हैं, बच्चे पैदा हो रहे हैं, खेती कर रहे हैं। मार्स अब एक एक्सपेरिमेंट नहीं, एक वैकल्पिक ग्रह बन चुका है। अर्थ और मार्स के बीच अब कार्गो नेटवर्क्स चालू हैं। हर महीने दर्जनों स्पेस शटल्स खाने पीने का सामान, तकनीकी उपकरण और इंसानी डीएनए लेकर मंगल की ओर रवाना हो रहे हैं। वहां की धरती पर अब आर्टिफिशियल ऑक्सीजन से भरे डोम्स खड़े हैं, जहां इंसान सांस ले सकता है, चल सकता है और बिल्कुल नए समाज की नींव रख रहा है। लेकिन जहां एक ओर ये सब रोमांचकारी है, वहीं दूसरी ओर धरती पर कुछ और ही खेल चल रहा है। अब जब टेक्नोलॉजी हर इंसान के हाथ में है, सरकारों के लिए चीजें कंट्रोल में रखना मुश्किल हो गया है। इसीलिए 2055 तक दुनिया के ज्यादातर देशों में मास सर्वेलेंस सिस्टम्स चालू हो चुके हैं। हर बातचीत, हर मूवमेंट, हर ऑनलाइन एक्टिविटी रिकॉर्ड हो रही है। आप क्या सोच रहे हैं, कब कहां गए, किससे मिले, ये सब सरकारें जानती हैं। सुरक्षा के लिए ऐसा कहा जाएगा, लेकिन असल में यह होगा प्राइवेसी का अंत। और तभी एक और क्रांतिकारी मोड़ आता है, जेनेटिक एडिटिंग। अब बच्चा पैदा होने से पहले ही तय होगा कि उसकी आंखों का रंग क्या होगा, आईक्यू कितना होगा और वो कौन सी बीमारियों से कभी नहीं जूझेगा। क्रिस्पर जैसी टेक्नोलॉजी अब डॉक्टर के क्लिनिक में आम हो चुकी होगी। मतलब इंसान अब सिर्फ पैदा नहीं होगा, डिजाइन किया जाएगा। और इसी के साथ सवाल फिर उठता है, क्या हम भविष्य बना रहे हैं या एक परफेक्ट मशीन ह्यूमन सोसाइटी, जहां आजादी और असल इंसानियत धीरे धीरे मिट रही है। मार्स पर जिंदगी बस रही है, लेकिन धरती पर इंसानी पहचान खोती जा रही है। अब सवाल यह है, हम किस दिशा में जा रहे हैं और क्या आप इस बदलाव को अपनाने के लिए तैयार हैं? और अब हम पहुंच चुके हैं 2060 से 2070 के उस दौर में जहां इंसान दो रास्तों के बीच खड़ा है, पुनर्जन्म या पतन। पिछले कई दशकों से जो चेतावनियां दी जा रही थीं, अब वो हकीकत बन चुकी हैं। धरती का तापमान औसतन 2.5 से ऊपर जा चुका है और इसके साथ ही कुछ शहर इतिहास बन चुके हैं। कोलकाता, मुंबई और माले जैसे तटीय शहरों का बड़ा हिस्सा अब समुद्र के नीचे जा चुका है। समंदर धीरे धीरे धरती को निगल रहा है और इंसान के पास समय कम है, लेकिन सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। इंसान हमेशा से जूझता आया है और फिर से उठ खड़ा हुआ है। 2065 तक दुनिया की ज्यादातर ऊर्जा सौर और न्यूक्लियर फ्यूजन से बन रही होगी। सूरज की किरणों से अब पूरे शहर चल रहे हैं और फ्यूजन रिएक्टर्स थ्योरी में, जो कभी सिर्फ थ्योरी थे, अब एक स्थायी हकीकत बन चुके हैं। पर फिर भी सवाल बाकी है, क्या धरती बच गई है या बस हम टेक्नोलॉजी से उसकी लाश को जला रहे हैं? कई जानवर अब केवल किताबों और स्क्रीनों में मिलते हैं। बाघ, तेंदुआ, गंगा डॉल्फिन विलुप्त हो चुके हैं, पर विज्ञान ने यहां भी रास्ता निकाला है, बायो इंजीनियर्ड इकोसिस्टम्स। जी हां, अब इंसान ने लैब में नए जीव बनाए हैं, ऐसे जानवर और पौधे जो बदलते वातावरण में टिक सकें। पर सवाल है, यह प्रकृति है या बस एक नकल? धरती पर अब दो टुकड़े हैं, एक वो जो पुराने जंगलों और जीवन की याद दिलाता है और दूसरा वो जो इंसान की मशीनों से पैदा हुआ है। यह दशक तय करेगा कि 2070 में धरती किस रूप में होगी, एक पुनर्जीवित हरी भरी दुनिया या एक स्मार्ट लेकिन आत्मा से खाली ग्रह। और यही वो पल है जब इंसान को सिर्फ मशीन नहीं, मानवता की सबसे जरूरी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करनी होगी, करुणा, जिम्मेदारी और विवेक। क्योंकि अगर हम अब भी नहीं चेते तो 2070 सिर्फ मार्स पर जिंदगी की शुरुआत नहीं, अर्थ पर
इंसानियत का अंत भी साबित हो सकता है। 2070 में दुनिया कैसी होगी, ये सवाल जितना डरावना है उतना ही जरूरी भी। हमने अभी तक जो देखा वो किसी फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं, बल्कि एक संभावित भविष्य है। एक ऐसा भविष्य जो इंसान की हर पसंद, हर टेक्नोलॉजी और हर गलती से बन रहा है। हमने देखा मंगल पर बस्तियां, दिमागों में चिप्स, इंसानों से तेज एआई और साथ ही डूबते शहर, खत्म होते जंगल और मिटती इंसानियत। लेकिन इन दोनों के बीच एक चीज सही है, आप, हाँ आप जो आज ये वीडियो देख रहे हैं, आप वो पीढ़ी हैं जो इस सब का गवाह भी बनेगी और शायद जिम्मेदार भी। क्योंकि ये कहानी किसी और की नहीं, आपके बच्चों, आपके सपनों और आपकी धरती की है। अब सवाल ये नहीं कि टेक्नोलॉजी कहां तक जाएगी, सवाल है हम उसमें इंसानियत को कितना जिंदा रख पाएंगे। शायद 2070 में हम कभी बीमार नहीं होंगे, शायद हम बात करने के लिए बोलेंगे भी नहीं, शायद मौत भी एक विकल्प बन जाए। लेकिन अगर हमारी संवेदनाएं, हमारा नैतिक साहस और हमारी जिम्मेदारी मर गई तो क्या हम सच में जिंदा होंगे? सोचिए, आप कहां खड़े होंगे उस वक्त? क्या आप एक ऐसा भविष्य बनाना चाहेंगे जो तेज है पर खाली, या फिर ऐसा जहां तकनीक और दिल दोनों साथ चलते हों? आपका जवाब ही आपकी दुनिया तय करेगा। तो चलिए अब आप बताइए, क्या आप तैयार हैं उस दुनिया के लिए? नीचे कमेंट में जरूर लिखिए कि आपको 2070 की कौन सी बात सबसे चौंकाने वाली या रोमांचक लगी। अगर ये सफर आपको थोड़ा भी सोचने पर मजबूर कर गया हो तो इस वीडियो को शेयर कीजिए और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम सिर्फ वीडियो नहीं बना रहे, हम आने वाले भविष्य की तैयारी कर रहे हैं। और हाँ, हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।